बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है कानून रसद, मफरूज़ात और मुस्तशनियात के साथ। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने क्योंकि 5वां चैप्टर शुरू किया हुआ है, उसका पहला लेक्चर जो है, पिछला लेक्चर हुआ है, उसमें चंद एक जो है शॉर्ट क्वेश्चंस जो है उनको भी साथ आज डिस्कस करते जाते हैं। रसद की डेफिनेशन, रसद से क्या मुराद है, कीमत महफूजा किसे कहते हैं, और इसके साथ साथ रसद की जो है अरसे वक्त के लिहाज से अक़साम जो है या तादाद जो है, ये स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। आज का जो टॉपिक है कानून रसद, मफरूज़ात और मुस्तशनियात के साथ है। किसी शय की रसद, इस शय को पैदा करने वाले अवामिल यानी कि आजिर और सनतकार की मरहून मिन्नत होती है। इन लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए जो है वो क्या करते हैं, कीमत को जो है मद्देनज़र रखते हैं या कीमत पर नज़र रखते हैं। ये स्टूडेंट फिर जैसे ही वो कीमत आगे बढ़ती है, कीमत ज़्यादा होती है, वो रसद को भी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इसका मफहूम जो है पिछले चैप्टर में डिस्कस हुआ है। डेफिनेशन रसद की क्या है? रसद से मुराद किसी शय की वो मिकदार ली जाती है जो ख़ास अरसे वक्त यानी कि ख़ास कीमत पर ख़ास वक्त में मंडी में बेचने के लिए जो है लाई जाए, फ़रोख्त करने के लिए लाई जाए, उसे कहते हैं रसद। डियर स्टूडेंट, आज है हमारा टॉपिक कानून रसद। चूँकि रसद और कीमत का बराह रास्त ताल्लुक़ है, लिहाजा रसद कीमत का तकसीरी तहाउल है, यानी कि क्वांटिटी सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस। कीमत बढ़ने पर रसद में इजाफा, कीमत कम होने पर रसद में कमी हो जाती है, जिसे माहिरीन कानून रसद का नाम देते हैं। और इनकी डेफिनेशन जो है, इसकी तारीफ जो है इस तरह से करते हैं। डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन जो है वो इन्वर्टेड कामाज में जो होती है वो बिल्कुल सेम उसी तरह याद करनी है जैसे कि यानी कि तहरीर की गई होती है या लिखी गई होती है, ये आपके सामने मौजूद है। अगर बाकी हालात बदस्तूर रहते हुए किसी शय की कीमत में इजाफा हो जाता है तो उसकी रसद में भी इजाफा हो जाएगा। अगर किसी शय की कीमत कम हो जाती है तो रसद भी कम हो जाती है या सुकड़ जाती है। इसकी वजाहत एक गोशवारे से की गई है। चीनी की मिसाल ली गई है, शुगर। गोशवारे में चीनी की कीमत और रसद किलोग्राम में दिखाई गई है। जब कीमत 40 रुपये फ़ी किलोग्राम है तो रसद जो है वो 20 है, 20 किलो केजी फ़रोख्त करने वालों की तरफ से। डियर स्टूडेंट, जब कीमत बढ़कर 60 रुपये हो जाती है फ़ी केजी तो रसद को बढ़ा देते हैं। आजिर, ताजिर, कारखानादार उसकी रसद में इजाफा कर देते हैं, 30 कर देते हैं। इसी तरह से मज़ीद कीमत में इजाफा होकर जब 80 हो गया तो रसद बढ़कर कितनी हो गई है डियर स्टूडेंट? वो 40 हो गई। तो यहाँ ये बात साबित हो गई है कि जैसे जैसे कीमत में इजाफा होता है रसद में भी इजाफा होता है। अगर नीचे से ऊपर की तरफ हम अगर इसको नज़र जो है ना इस पर नज़र दौड़ाएं तो कीमत में कमी हो रही है और रसद में भी कमी हो रही है। डियर स्टूडेंट, क्योंकि हम जानते हैं जैसा तलब कीमत के बगैर, कीमत पहले तलब बाद में, रसद भी ऐसे ही है। पहले कीमत का जिक्र होगा और फिर उसके साथ साथ किसका? रसद का जिक्र होगा। डियर स्टूडेंट, इसको जो है प्लॉट किया गया है डायग्राम की सूरत में। शक्ल जो है आपके सामने है। OX पे रसद ली गई है किलोग्राम में, OY पे ली गई है चीनी की कीमत। हाँ, इक्वल डिस्टेंस रखना है कीमत वाली साइड पे भी और रसद वाली साइड पे भी। 10, 20, 30, 40 रसद वाली साइड पे, 20, 40, 60, 80 कीमत वाली साइड पे। डियर स्टूडेंट, हम इनको क्या करते हैं, इन नुकात को मिलाते हैं। यानी कि जब कीमत 40 है तो रसद 20 है, नुक्ता लगा देंगे। 60 पे कितनी है? 30 है, तो एक डॉट लगा देंगे इनके, जहाँ पे ये इकट्ठे हो रहे हैं, जहाँ पे ये मिल रहे हैं। इसी तरह से 80 रुपये पे रसद जो है बढ़कर कितनी हो गई है? 40 हो गई है। डियर स्टूडेंट, इन नुकात को मिलाएंगे तो हमें एक ऐसा खत रसद
जो कि लेफ़्ट टू राइट फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड जो है हमें दिखाई देगा, जो ये सैर कर रहा है कि जिसकी वजाहत यूँ कर सकते हैं कि एक सारे जैसे जैसे चीनी की एक आजिर जो है, एक ताजिर, एक बिजनेसमैन, एक कारोबारी शख्स जो है जो चीनी का कारोबार करता है, जैसे जैसे चीनी की कीमत में इजाफा हो रहा है वो रसद बढ़ाता जा रहा है। और इन्हीं यानी कि नुकात को मिलाने से जो हमें ख़त हासिल होता है उसे क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? उसे ख़त्ते रसद कहते हैं। इसकी चंद एक खसूसियात हैं, मुख्तसर तौर पर जो है ना इसको डिस्कस करते जाते हैं कि इस ख़त से ये बात ज़ाहिर होती है कि मखसूस कीमतों पर एक ख़ास अरसे वक्त में शय की कितनी मकदार फ़रोख्त करने के लिए मंडी में लाई जाती है या मंडी में पेश की जाती है। डियर स्टूडेंट, आम हालात में ये ख़त जो है नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं जानिब, लेफ़्ट टू राइट, अपवर्ड हरकत करता है, मस्बत झुकाव रखता है। वो कहते हैं बशर्ते के दीगर अमूर बदस्तूर रहें। वो दीगर अमूर क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? वो मफरूज़ात होते हैं जो कि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे है ज़िया पज़ीर अशिया की रसद चूँकि मुअय्यन होती है। हमने अरसे वक्त के लिहाज से रसद की अक़साम डिस्कस की हैं, उसमें मुअय्यन रसद को भी डिस्कस किया है। मुअय्यन रसद ऐसी अशिया की रसद होती है जो ज़िया पज़ीर होती हैं। ज़िया पज़ीर अशिया वो होती हैं डियर स्टूडेंट जो गलने सड़ने वाली होती हैं, जिनकी रसद क्या होती है? मुअय्यन होती है। दूध, गोश्त, सब्ज़ी, फल, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी रसद मुअय्यन होती है। वो कहते हैं इस ऐसी अशिया का जो ख़त रसद बनेगा वो क्या होगा? वो डियर स्टूडेंट वो गैर लचकदार होगा और वो उफ़की ख़त OX पर अमूद बनाएगा, अमूदी होगा, यानी कि पैरेलल टू OY हो जाएगा। अरसा कलील के मुकाबले में अरसा तवील में ख़त रसद ज़्यादा लचकदार होता है। डियर स्टूडेंट, मुअय्यन रसद में गैर लचकदार, अरसा कलील में कम लचकदार और अरसा तवील में ज़्यादा लचकदार ये ख़त बनता है। अब डियर स्टूडेंट, सवाल ये पैदा होता है कि ये ख़त रसद जो है मस्बत क्यों होता है? ये इसका झुकाव जो है वो मस्बत क्यों होता है? ख़त रसद का मस्बत होने का मतलब ये होता है कि शय की कीमत बढ़ने पर इसकी रसद में इजाफा हो गया, जिसकी जो है वजूहात क्या हैं? कीमत बढ़ने की वजूहात, मुनाफा में इजाफा। डियर स्टूडेंट, जैसे ही किसी शय की कीमत में इजाफा होता है दीगर वजूहात की बिना पर, आजरीन जो हैं सनतकार, उन्हें फ़ौरन ये महसूस होता है कि अब उनके प्रॉफिट मार्जिन में इजाफा होने वाला है, या मुनाफे में इजाफे के लालच में या वो कीमत बढ़ा देते हैं या वो कीमत बढ़ाने के साथ साथ वो खुद ही रसद भी बढ़ा देंगे। दूसरा क्या है? कीमत गिरने का ख़तरा। डियर स्टूडेंट, ये भी है कि बाज़ औक़ात कीमत इतनी टॉप पे पहुंच चुकी होती है, पीक पे पहुंच चुकी होती है कि आजिर ये तसव्वुर करता है कि इसके बाद हो सकता है कीमत गिर जाए, तो वो अपने रसद को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। आगे है मसारिफ पैदाइश में इजाफा। डियर स्टूडेंट, विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ आमलीन पैदाइश महंगे होते जा रहे हैं, इनकी प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, तो आजरीन के लिए इनको हायर करना, इनको एक्वायर करना, इनको लेना, ये काफ़ी जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है, या ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ती है, ज़्यादा अदायगियाँ करनी पड़ती हैं, उनके एक्सपेंसेस, अखराजात वो क्या हो जाते हैं? वो बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से भी वो क्या करते हैं डियर स्टूडेंट? आजिर जो हैं वो कीमत में इजाफा और फिर रसद में भी इजाफा कर देते हैं। डियर स्टूडेंट, अब है मफरूज़ात। ये कानून इस वक्त दुरुस्त साबित होगा जब ये दर्ज झेल शराइत पूरी होंगी। वो शराइत क्या हैं? वो मफरूज़ात हैं डियर स्टूडेंट। उनको क्या कहते हैं? दीगर हालात भी कहते हैं, बदस्तूर फ़र्ज़ कर लेते हैं हम। उनमें सबसे पहले क्या है? लागत पैदाइश ना बदले। डियर स्टूडेंट, ये कानून उस वक्त दुरुस्त साबित होगा जब लागत पैदाइश में कोई तब्दीली नहीं आती। डियर स्टूडेंट, अगर ऐसा हो जाए कि कीमत में इजाफा हो गया है, अब आजिर क्या करना है? आजिर ने रसद में भी इजाफा करना है। कानून तो यही कहता है ना, कीमत में इजाफे से रसद में इजाफा हो जाना चाहिए। लेकिन अगर कीमत में इजाफे से
अखराजात एक्सपेंडिचर लागत पैदाइश भी बढ़ गए हैं, तो फिर आजिर के लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि वो क्या करे, रसद में इजाफा कर सके। डियर स्टूडेंट, तो ये कानून क्या हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। तो फ़र्ज़ किया गया है कि ये लागत पैदाइश ना कम हो ना ज़्यादा हो, क्योंकि अगर कम भी होते हैं ना डियर स्टूडेंट, देखें अगर लागत पैदाइश कम हो जाते हैं, उधर कीमत भी कम है, तो कम हो, अखराजात कम है, अब आजिर क्या करेगा, जो रसद कम कर देगा क्योंकि कीमत कम है। तो ये कानून फिर गलत हो जाएगा। यानी कि लागत पैदाइश बढ़ने या लागत पैदाइश गिरने की सूरत में मैंने आपको जो ना बता दी है, वजाहत कर दी है कि ये कानून दुरुस्त साबित नहीं होगा। दुरुस्त कब साबित होगा डियर स्टूडेंट, जब दीगर हालात यानी मीन्स कास्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स लागत पैदाइश तब्दील ना हो। दूसरा है तरीका पैदाइश तब्दील ना हो। डियर स्टूडेंट, बाद का टेक्नोलॉजी का दौर है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ जिद्दत आती जा रही है टेक्नोलॉजी में और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती जा रही है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है, कीमत भी कम है, लेकिन लागत में क्या हो रहा है, जो है ना पैदावार में क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट, इजाफा हो रहा है। किस वजह से, क्योंकि तरीका पैदाइश तब्दील हो रहा है, सस्ते नेमो बदल तरीके पैदाइश जो हैं वो आ गए। तो इस कानून में हमने सिर्फ किसको देखना है, कीमत को और रसद को, दीगर हालात को फ़र्ज़ कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे तरीका पैदाइश है, तरीका पैदाइश में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए डियर स्टूडेंट। जैसा कि पुराने वक्तों में लोग वो जो है बैल के ज़रिए जो है वो हल कल्टीवेशन किया करते थे ज़मीनों पे, तो महंगा था वो, उसकी निस्बत जो है वो ट्रैक्टर्स आ गए। ट्रैक्टर्स से कल्टीवेशन क्या हो गई, आसान हो गई, लागत कम, पैदावार में इजाफा। तो भी ये कानून दुरुस्त साबित इस सूरत में नहीं हो सकता। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो खाम माल और मशीनरी की कीमत ना बदले। हाँ जी, इस कानून को दुरुस्त साबित करने के लिए ये भी फ़र्ज़ किया गया है कि खाम माल और मशीनरी की कीमत तब्दील ना हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है स्टूडेंट कि कीमत में इजाफा होता है ड्यू टू रॉ मटेरियल, खाम माल की कीमत में इजाफे की वजह से, तो फिर आजिर पैदावार बढ़ाने के बारे में नहीं सोचता, या मशीनरी महंगी मिलती है, बाहर से इम्पोर्टेड मशीनरी लाई गई है, महंगी आई है, या महंगी आने की वजह से कीमतों में इजाफा तो हो गया है, लेकिन रसद में उस हद तक इजाफा नहीं किया जा सकेगा। क्यों? क्योंकि यानी कि मशीनरी की कास्ट जो है वो बढ़ गई है, आजिर इसे बेयर नहीं कर सकेगा, या आजिर के लिए पैदावार बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो है मुल्क के कुदरती हालात, कुदरती वसाइल न बदलें। आज से चंद दहाइयाँ पहले डियर स्टूडेंट, जब हमारे मुल्क में गैस का नामो निशान भी नहीं था, सुई गैस का, तो लोग लकड़ियाँ जलाते थे। महंगा यानी कि वो जो है था एक ज़रिया था, कास्ट महंगी लकड़ियाँ जलाते, उसका सस्ता नेमो बदल आ गया। यानी कि कुदरती वसाइल में गैस हमें दस्तियाब आ गई है, तो फिर लोग क्या करेंगे, लोगों ने क्या किया, उन लकड़ियों को यानी कि वो जलाने के लिए जो इस्तेमाल करते थे कम कर दिया, और गैस की तरफ क्या हो गए, मुंतकिल हो गए। अब ये सस्ता है। इसी तरह से अगर पेट्रोलियम की मसनूआत या पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोल जो है हमारे मुल्क में दस्तयाब होता है या निकल आता है, तो डियर स्टूडेंट उससे क्या होता है, उससे पेट्रोल सस्ता होगा, कीमत कम होगी, लेकिन रसद क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो कानून गलत साबित हो जाएगा। फ़र्ज़ किया गया है कि कुदरती वसाइल में तब्दीली नहीं होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हुकूमती पाबंदियाँ आयद ना हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है डियर स्टूडेंट कि हुकूमत किसी शय की रसद या नकलो हमल पर पाबंदी लगा देती है, ज़िली पाबंदी लगा दी, सूबाई पाबंदी लगा दी। बाज़ औक़ात सुनते होंगे आप लोग, गंदम के सीज़न में आमतौर पर यह होता है कि स्मगलिंग के डर से हुकूमत क्या करती है, सूबाई पाबंदी लगा देती है। सूबाई बॉर्डर पे यानी कि उसको पाबंदी लगा देती है कि एक सूबे के अंदर ही गंदम खरीदी बेची जा सकती है, उससे बाहर नहीं जाएगी। अब डियर स्टूडेंट, क्योंकि रसद बढ़ गई है,
क्योंकि एक ही इलाके में चीज़ें जो हैं वो मुर्तकिज़ होंगी, घूमती फिरती रहेंगी, गंदम घूमती रहेगी, रसद ज़्यादा होगी, कीमत गिर जाएगी। हालांकि कानून तो ये कहता है ना कि कीमत के ज़्यादा हो जाने पर रसद ज़्यादा हो, लेकिन अब क्या है, उल्टा जो है ना वो पहिया चल पड़ा है, रसद भी बहुत ज़्यादा है लेकिन कीमत भी साथ में क्या गई है, गिर गई है डियर स्टूडेंट। सो कानून अप्लाई नहीं करेगा। कानून रसद कब अप्लाई करेगा, जब हुकूमती पाबंदियां आयद ना हों। डियर स्टूडेंट, ये तो थे मफरूजात, ये तो थे दीगर हालात। कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ हदूद भी हैं। उन हदूद से यानी कि वो हदूद जहाँ पे ये कानून लागू नहीं होता, अप्लाई नहीं करता। पहला जो इसका जो नुक्ता है डियर स्टूडेंट, वो है नकद, ज़र नकद की ज़रूरत। डियर स्टूडेंट, अगर किसी के पास स्टॉक मौजूद है, अशिया का स्टॉक किया हुआ है उसने, गंदम, चीनी, फर्टिलाइज़र वगैरह, जैसे कि हमारे माशरे में आम तौर पर ज़ख़ीरा कर लिया जाता है, सरमायादार जो है वो ज़ख़ीरा कर लेते हैं। अब वो ज़ख़ीरा तो किया हुआ था, इंतज़ार था इस बात का कि प्राइसेस में इजाफा होगा, कीमतों में इजाफा होगा, लेकिन डियर स्टूडेंट वो जो स्टॉक करने वाला है, वो जो बिजनेसमैन है, वो जो आजिर है, उसे ज़रा नकद की ज़रूरत पड़ गई है। नागहानी हालात की वजह से कोई अचानक उसे ज़रूरत पड़ गई है, खुदा न खास्ता कोई बीमारी है या कोई एक्सीडेंटल यानी कि जो ना वाक़यात उसके साथ हुए हैं, तो उसे पैसों की ज़रूरत पड़ गई है। अब वो क्या चाहेगा, अब वो कम कीमत पर भी रसद को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो यहाँ पे कानून लागू नहीं होता। गैर मुस्तहकम हालात हैं, अगर मुल्की हालात गैर मुस्तहकम हों, बदअमनी या जंग छिड़ने का खदशा हो, तो ताजिर क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, अपनी अशिया जो हैं, अपना स्टॉक जो है वो औने पौने फ़रोख्त करके वो कोशिश करते हैं कि उस इलाके से मूव कर जाएं, उस इलाके से निकल जाएं। इससे क्या कीमत भी गिर जाती है, रसद में भी इजाफा हो जाता है, तो कानून लागू नहीं होता। इसी तरह से हड़तालों और तालाबंदियों की वजह से भी पैदावार मुतासर होती है। कीमत बढ़ने के बावजूद शॉर्टेज है, कीमत बढ़ चुकी है, लेकिन स्ट्राइक्स हैं, लेबर यूनियन हड़तालें किए हुए हैं अपने हकूक़ के लिए, अपनी वेजेस के लिए, अपने उजरतों के लिए। तो क्या होता है, वो फैक्ट्री नहीं जाते, कारखाना चलता नहीं है, पैदावार बढ़ती नहीं है, रसद में इजाफा नहीं होगा, गो के कीमतें ज़्यादा हैं। दूसरे हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट वो है फौरी नकल अमल, फौरी नकल मकानी। अगर किसी वजह से घर बार छोड़ना पड़ जाता है अचानक सडन, जैसा कि 1947 में 1947 में आज़ादी के वक्त बहुत से मुसलमान जो हिंदुस्तान में, मौजूदा हिंदुस्तान में, भारत में रहते थे, उस साइड पे थे, उन्होंने फ़ौरन अपना घर बार छोड़ना पड़ा। तो उनके पास जो माल मवेशी, जो स्टॉक मौजूद था, अशिया, गंदम जो भी थी, उन्हें नीलाम करनी पड़ी, कम कीमत पर भी उन्हें फ़रोख्त करना पड़ी। इसी तरह से खुदा न खास्ता जंग है या खुदा न खास्ता कोई सैलाब आ जाता है, तो उस दौरान भी लोग ये तस्वर करते हैं कि हमारी अशिया ज़ाया होने की बजाय कुछ ना कुछ अमाउंट आ जाए, वो बेच देते हैं, कम कीमत पे बेच देते हैं, तो कानून अप्लाई नहीं करता। डियर स्टूडेंट, नकल हमल की राह में रुकावटें, आमतौर पर ये देखा गया है डियर स्टूडेंट कि अगर अशिया दूर दराज इलाकों तक पहुंच पाती हैं तो रसद में इजाफा हो सकता है, रसद बढ़ सकती है। लेकिन हमारे मुल्क की तरह जो ममालिक गैर तरक्की याफ्ता हैं या जिनकी शहरों और देहातों का, दूर दराज इलाकों का राब्ता बजरिया सड़क मुमकिन नहीं है, पहाड़ों की वजह से, दरियाओं की वजह से, पुल ना होने की वजह से, तो डियर स्टूडेंट बेशक उस तरफ कीमत ज़्यादा भी मुयस्सर आए, कीमत ज़्यादा भी मिले, लेकिन वहाँ पे अशिया की मुंतकिली, अशिया की फराहमी, अशिया को ट्रांसपोर्टेशन जो है करना वहाँ पे मुमकिन नहीं होता ज़राए नक़ल अमल के ना होने की वजह से।
तो ये यानी कि कीमत ज़्यादा भी होती है, लेकिन फिर भी रसद को बढ़ाना मुमकिन नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर का एक ही अहम सवाल है, एक ही क्वेश्चन है। कानून तलब के साथ कानून रसद जो है वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, इम्तिहानी नुक्ता नज़र से और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर।